हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 6F के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए एंड बी हैव सम पेंसिल्स सॉरी। कह रहा है इफ ए गिव्स 10 पेंसिल्स टू बी देन बी विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज ए, एंड इफ बी गिव्स 10 पेंसिल्स टू ए then they will have the same number of pencils. How many pencils does each have? आसान क्वेश्चन है बेटा, समझेंगे कैसे करना है सोल्यूशन। कह रहा है ए और बी के पास कुछ कुछ पेंसिलें हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो ए के पास पेंसिल है उसका नंबर x है, यानी x पेंसिल ए के पास है, और y पेंसिल किसके पास है बेटा? बी के पास है। बी की पेंसिल कितनी हो गई? y हो गई। क्लियर है? आप समझेंगे। देखो बेटा, ए टी क्यू यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है इफ ए गिव्स 10 पेंसिल्स टू बी। कह रहा है अगर ए जो है बी को 10 पेंसिल दे देता है, तो ए ने अगर 10 पेंसिल दे दी तो ए के पास कितनी बचेगी? x माइनस 10। बी को दी है बेटा, तो बी के पास कितनी हो जाएगी? y प्लस 10। कह रहा है जब ऐसा होता है, ठीक है, तो जो b के पास है वो a की 2 गुनी पेंसिल हो जाती है। b के पास है अभी y प्लस 10, लेकिन ये a की कितनी होगी? 2 गुनी होगी। यानी जो y प्लस 10 है ये 2 टाइम्स हो जाएगा किसका? जितनी पेंसिल a के पास है। तो हमने जितनी पेंसिल a के पास थी x माइनस 10, उसका 2 गुना कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, पहली क्वेश्चन मिल जाएगी। तो हो जाएगा 2x माइनस में 20 इज इक्वल टू y प्लस में 10। y को इधर भेजेंगे, माइनस 20 को इधर भेजेंगे। तो जब प्लस y इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बेटा? अच्छे से ओके, समझ में आया ना बेटा? अच्छे से। चलो इसके बाद समझना बेटा, फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है एंड इफ बी गिव्स 10 पेंसिल्स टू ए। कह रहा है इसके बाद अगर बी ने 10 पेंसिलें ए को दे दी। अच्छा, इस बार बी ने अगर 10 पेंसिल दी है तो बी के पास कितनी हो जाएगी? y माइनस 10 हो जाएगी। ए को दी है तो ए के पास कितनी हो जाएगी? x प्लस 10 हो जाएगी। कह रहा है जब ऐसा होता है तो दोनों की जो पेंसिलें हैं, देखो यहाँ पे लिखा है देन दे विल हैव द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो दोनों की पेंसिलें क्या हो जाती हैं बेटा? सेम हो जाती हैं। क्लियर है? माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 को इधर भेजेंगे तो 10 और प्लस में 10 हो जाएगा। माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा। 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अच्छे से। इसको चाहो तो सीधा करके लिख लो। सीधा करके कैसे लिखोगे? यानी x वाला टर्म पहले लिखोगे, y वाला टर्म बाद में लिखोगे। तो माइनस एक्स प्लस में y इज इक्वल टू 20। ये है आपकी बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2। इसको चाहो तो मत लिखो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, साइड में आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। 2x माइनस में y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स प्लस में y इज इक्वल टू कितना? 20। सॉल्व कर लो। माइनस वाई प्लस वाई ख़त्म। 2x माइनस एक्स करेंगे तो x आएगा। 30 प्लस में 20 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू 50 आ चुकी है तो उठा के यहाँ पे पुट कर दो x की जगह पे। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस 50 प्लस में y इज इक्वल टू 20। माइनस 50 उधर जाएगा तो प्लस 50 हो जाएगा। 20 प्लस 50 आंसर कितना आएगा? 70 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई। क्लियर है? तो जो a के पास पेंसिल थी वो थी x, और x की वैल्यू कितनी आई है? 50 आई है। यानी a के पास जो पेंसिल है वो 50 हो जाएगी, b के पास जो पेंसिल है वो 70 हो जाएगी, 70। क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है। कह रहा है 1250 पर्सन्स वेंट टू सी अ सर्कस शो। 1250 लोग किसी एक सर्कस शो को देखने गए। ईच एडल्ट पेड ₹75 एंड ईच चाइल्ड पेड
25। कह रहा हर एक बड़े आदमी ने 75 रुपए दिए और हर एक छोटे बच्चे ने 25 रुपए दिए फॉर द एडमिशन। फाइंड द नंबर ऑफ एडल्ट्स एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। नंबर ऑफ एडल्ट्स और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पता लगाने हैं। इफ द टोटल कलेक्शन फ्रॉम देम अमाउंट्स टू ₹61,250। कह रहा अगर टोटल कलेक्शन यानी जितना पैसा बच्चों ने दिया और जितना पैसा आदमियों ने दिया, बड़े आदमियों ने, दोनों का अगर टोटल कर दे तो हमारे पास हो जाता है 6.250। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो समझेंगे बेटा। सॉल्यूशन आप यहां पे देखो, एडल्ट्स नंबर को आप यानी जितने बड़े आदमी हैं उनको आप क्या मान लोगे बेटा, उनको x मान लो। ठीक है, और जो चिल्ड्रेंस हैं या चाइल्ड्स नंबर, जितने आपके बच्चे हैं, चाइल्ड्स नंबर को क्या मान लोगे बेटा, y मान लोगे। क्लियर है। तो देखो टोटल 1250 लोग हैं। अच्छा 1250 में होगा कौन कौन, आदमी आए हैं देखने और बच्चे आए हैं, तो अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो पता चल जाएंगे ना। यानी क्वेश्चन के हिसाब से आपको पहली इक्वेशन मिल चुकी है। ये 1250 लोग में सिर्फ दो ही लोग हैं, दो ही टाइप के लोग हैं, एक आपके एडल्ट लोग हैं, एक आपके बच्चे लोग हैं। तो यानी अगर एडल्ट लोग और बच्चे लोग को अगर जोड़ दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, 1250। ठीक है, ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है। और देखो सेकेंड इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, देखो समझना। एडल्ट है x और हर एडल्ट 75 रुपए देता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा एडल्ट का, 75 इंटू एक्स हो जाएगा। देखो समझो, जैसे मान लो आपके यहाँ घर में 4 बड़े लोग आए हैं और हर एक बड़ा आदमी आपको 100 रुपए देता है, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा जो इतने बड़े लोग देंगे, 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 400 हो जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ भी करिए। एडल्ट लोग कितना पैसा देंगे, ठीक है, x नंबर ऑफ एडल्ट्स हैं और एक एडल्ट 75 रुपीज़ देता है, तो 75 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 75x। ठीक है, ये हो गया एडल्ट ने जो पैसा दिया होगा। बच्चों ने कितना दिया होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन y है और हर एक बच्चा 25 रुपए देता है, यानी 25 इंटू वाई कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों को मिला देंगे, अगर बड़ों का दिया हुआ पैसा और बच्चों का दिया हुआ पैसा, तो यही तो टोटल अमाउंट होगा ना। और टोटल अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 61250। ठीक है, इन दोनों में 25 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। 75 को 25 से डिवाइड करेंगे बचेगा 3x, साथ में 25 को 25 से डिवाइड करेंगे y ही बचेगा, इज इक्वल टू 61250। अब देखो 25 से डायरेक्ट ये जा रहा है, 25 वन सा, अब देखो 25 टू सा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, समझते हो ये बात। अच्छा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 11, आगे लिखा है 2, तो 112 हो जाएगा। विजुअलाइज करो थोड़ा। ठीक है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, चाहो तो लिख के भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसे करना सिखा रहा हूँ, ऐसे करना आना चाहिए, टाइम बचता है। 112 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 4 बार में जाएगा, 25 4 ज़ा 100, रिमाइंडर बचेगा 12, आगे लिखा है 5, 12 और 5 यानी 125 हो जाएगा। 125 5 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, और आगे 0 लिखा है तो 0 लिख देंगे। समझ में आया ना। 2 टाइम्स में गया 50, फिर 4 टाइम्स में गया 100, फिर 125 बचेगा, वो 5 टाइम्स में जाएगा, फिर आगे 0। तो ये कितना हो गया, 3x प्लस में y इज इक्वल टू 2450। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों को लिख के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कितना आएगा, समझना बेटा थोड़ा सा। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1250। ठीक है, 3x प्लस में y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2450। सॉल्व कर लो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस 3x है तो माइनस 3x हो जाएगा, ये प्लस 2450 तो माइनस 2450 हो जाएगा। प्लस y माइनस y ख़त्म, x माइनस 3x करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x। 1250 माइनस 2450, माइनस करो कितना आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका माइनस में 1200, क्योंकि 2450 का साइन माइनस में है, तो जाहिर सी बात है 1250 में से 2450 तो माइनस होगा नहीं। आप 2450 में से 1250 ही माइनस करेंगे, बस साइन किसका लगाएंगे, माइनस का।
माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ, 2 1 ज़ा हो जाएगा, 2 6 ज़ा हो जाएगा 12, 2 0 लिखा है 2 0 लिख देंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई। ठीक है, अब जो x की वैल्यू 600 आई है ना, उसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो आप लिखोगे पुट, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 600 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह पे 600 रख दो इक्वेशन 1 में, 600 प्लस में y इज इक्वल टू 1250। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1250 में से आप 600 को माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 650 आ जाएगा। ठीक है, पता चल चुका है बेटा। आपसे नंबर ऑफ एडल्ट्स पूछा था, जो कि आपने x माना था, x की वैल्यू 600 आई है, यानी नंबर ऑफ एडल्ट्स 600 हो गए। आपसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछा था, जिसको आपने y माना था, और y की वैल्यू 650 आई है, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए, 650 हो गए। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, कह रहा 2 आर्टिकल्स, अच्छा क्वेश्चन ये, A and B are sold for ₹1167, making 5% profit on A and 7% profit on B. If the 2 articles are sold for ₹1165, a profit of 7% is made on A and a profit of 5% is made on B. Find the cost price of each article. माफ करिएगा बेटा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अच्छा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ये सब तो जानते हो ना। जैसे मान लो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो जिस रेट से आप होलसेलर से सामान लोगे, जैसे मान लो अपनी जीन्स बेच रहे हो, ठीक है, आपने 400 की जीन्स ली होलसेलर से और उसको मार्केट में बेचा 700 की, तो जो 400 होगा ना वो कहलाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी उस प्राइस पे जिस पे शॉपकीपर ने होलसेलर से लिया हो, और जिस प्राइस पे आप कस्टमर को बेचोगे वो कहलाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आपका फ़ायदा हुआ है, और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो इसका मतलब क्या है, आपका घाटा हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें जो आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ठीक है, देखो बेसिकली आपको ए और बी 2 आर्टिकल दिए हैं जिनका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो शुरू में आप कॉस्ट प्राइस ऑफ ए को x मान लोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी को क्या मान लोगे, y मान लोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली बी x एंड y। ठीक है, ₹x और ₹y आपने मान लिया है। ठीक है, अच्छा कह रहा है, अगर 2 केस दिया है बेसिकली यहाँ पे, 1167 रुपये यानी 1100 या 1167 का सामान बेचा है, तो ए पर कितने का मुनाफा हुआ है, 5% का हुआ है, और बी पर 7% का हुआ है। तो देखो, तो सेलिंग प्राइस भी निकालना होगा। ठीक है, ये केस 1 की बात हो रही है, केस 1। ठीक है, आपको बेसिकली क्या निकालना होगा, सेलिंग प्राइस भी निकालना होगा। सेलिंग प्राइस निकलता है बेटा, कॉस्ट प्राइस में आप गेन परसेंट को क्या करो, जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली गेन ही हुआ है, लॉस तो हुआ नहीं है। कॉस्ट प्राइस कितना है, मान लीजिए अगर एक आप सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो तो कॉस्ट प्राइस कितना है, x है। ए पर कितने का फ़ायदा हुआ है, देखो पहले केस में कितने का फ़ायदा हुआ है, 5% का हुआ है, तो 5% ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा x प्लस 5 अपॉन में 100 कर देंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो अपॉन में 100 कर देते हैं। ठीक है, फिर इनटू में x, तो x प्लस 5x अपॉन में 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100x प्लस में 5x अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 105x अपॉन में 100। ये सेलिंग प्राइस निकला है किसका, ए का, ये ए का निकला है, ऐसे चाहो तो ऐसे करके निकलो। ये केस 1 में बात हो रही। ठीक है, अगर ऐसे ही बी का निकालें तो कैसे निकलेगा बताओ। ठीक है, ऐसे ही निकलेगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा बताओ, CP प्लस में गेन परसेंटेज, CP क्या है, बी का, y माने हो, बी पर कितने का गेन हो रहा है,
7% का हो रहा है बी पर, तो 7% ऑफ वाई, तो हो जाएगा वाई प्लस 7/100 इंटू में वाई, ये हो जाएगा वाई प्लस 7 को वाई से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 7y/100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 100y प्लस में 7y/100 कितना हो जाएगा 107y/100। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। और देखो यानी सेलिंग प्राइस ए का भी पता चल गया, सेलिंग प्राइस बी का भी पता चल गया। जब इन दोनों को प्लस करोगे ना तब आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 1167 रुपये। ठीक है, यानी 105x/100 प्लस में 107y माफ़ करिएगा अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1167। अब देखो नीचे में दोनों में 100 है तो अपॉन में एक 100 करोगे बड़ा सा और 100 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी 105x प्लस में 107y इज इक्वल टू 100 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 116700। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है अच्छे से। अब इक्वेशन 2 आप पता लगाओगे। ठीक है, इक्वेशन 1 आप पता कर चुके हो। इक्वेशन 2 के लिए बेसिकली बेटा आपको दूसरी कंडीशन में दी है, इस बार 1165 रुपये। ठीक है, अगर केस 2 की बात करें तो इस बार 1165 रुपये, तो ए का निकाल लेंगे आप। 1165 रुपये टोटल है। इस बार जो है ए पर 7% का प्रॉफिट हो रहा है और बी पर 5% का प्रॉफिट हो रहा है। पहले ए पर 5% का हो रहा था और बी पर 7% का हो रहा था। ठीक है, समझ गए ना। चलिए निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, सीपी प्लस में गेन। ठीक है ना, सीपी कितना है ए का, एक्स था प्लस में, अब ए पर कितना हो रहा है बेटा 7% हो रहा है तो 7% ऑफ एक्स, ये एक्स हो जाएगा प्लस में 7/100 इंटू में एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 107x/100। ठीक है, उसी तरीके से अब बी का भी निकाल लो सेलिंग प्राइस। तो बी का कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस में गेन। बी का कॉस्ट प्राइस क्या था, वाई था प्लस में, समझ में आया ना बेटा। अच्छा देखो बी पर कितने का था प्रॉफिट, 5% का था, तो हो जाएगा 5% ऑफ वाई, हो जाएगा वाई प्लस में 5/100 इंटू में वाई। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व तो पिछले वाले में बता ही दिया, इस पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 105y/100 सॉरी बेटा। ओके, अच्छा क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 1165, तो 107x/100 प्लस में 105y/100 इज इक्वल टू 1165। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 107x प्लस में 105y इज इक्वल टू 116500। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई ना आपके पास। अब आप इन दोनों के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सर जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ओके देखो हमको ये दोनों इक्वेशन मिल चुकी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, लेकिन बेटा अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हमें छोटी इक्वेशन और बनानी पड़ेगी तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। ऑल हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा चला जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है इतनी डायरेक्ट करने का। ठीक है, तो देखो इससे हम अगेन 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे जो कि बहुत ही छोटी होगी, बहुत ही आसान होगी। कैसे करेंगे, देखो एक बार इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। चलिए कर लेते हैं प्लस। प्लस करने में देखो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 112x प्लस में 112y इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 7 5 12, 12 के 2 कैरी लगा 1, 6 6 12 और 1 13, 13 के 3 कैरी लगा 1, 11 11 22 और 1 23। 112 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 233200। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 233200 अपॉन में 112। अब देखो ठीक है ना, समझ, एक मिनट, 105 और 107 को जोड़ोगे 112 आएगा, बताओ 212 आएगा ना, बताइए ऐसी मिस्टेक होगी तो कैसे चलेगा। ठीक है, देखो 212 आ गया। अब देखो जब 2332 को आप 212 से डिवाइड कराओगे ना
तो ये जाएगा 11 टाइम्स में, ठीक है। आगे लिखा है 2 0 लिख देंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1100 आ गई, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से अगर आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दोगे तब देखो कितना मिलेगा आपको। हो जाएगा 105x प्लस में 107y इज इक्वल टू 116700। 107x प्लस में 105y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 116500। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। 105 में से 107 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2x। 107 में से 105 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा +2y इज इक्वल टू 116700 में से 116500 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 200, ठीक है। 2 कॉमन आ रहा है, ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? -x प्लस में y इज इक्वल टू 200। 2 1 ज़ा 200 सा, तो हो जाएगा -x प्लस में y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 मैंने नंबर में लिखी थी, ये रोमन में लिखी है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। x प्लस में y इज इक्वल टू कितना हो गया? 1100 और -x प्लस में y कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। x माइनस एक्स खत्म, y मिलके हो जाएगा 2y। 1100 और 100 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा कितना? 1200। 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा। 2 6 ज़ा 00, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 600 आ गई। अब जो y की वैल्यू 600 आई है ना, उठा के यहाँ पे पुट कर दो y की जगह पे। अच्छा, y की जगह पे 600 पुट करेंगे तो उधर शिफ्ट होगा। 1100 में से 600 माइनस होगा तो आंसर कितना आएगा? 500 आएगा। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया ना बेटा? चलिए, कॉस्ट प्राइस निकला है बेसिकली। ए का आपने x माना था, बी का y माना था, तो x और y की वैल्यू आपने निकाल दिया, निकल गया, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूजा एंड रितु कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 17 होल 1/7 days. If 1 day work of Pooja be 3/4 of 1 day work of Ritu, find in how many days each will do the work alone. आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे इसको। यहाँ पे 2 इंसानों की बात हो रही है, पूजा जी और रितु जी की। तो हम मान लेते हैं अगर पूजा जी इस काम को, जो भी काम यहाँ पे करना है, उसको अगर अकेले करें तो उनको x डे लगे, और रितु जी अगर उसी काम को अकेले करें तो उनको y डेज लगे। पहले आपको ये चीज लेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखो, टाइम टेकन बाय पूजा एंड रितु टू डू द वर्क अलोन, कितना हो जाएगा? x एंड y डेज, ठीक है। अच्छा, अगर पूजा जी को x डे लगता है किसी एक काम को अकेले करने में, और रितु जी को y डे लगता है उसी काम को अकेले करने में, तो पूजा जी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? पूजास 1 डे वर्क, पूजा जी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, ओके। और रितु जी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? रितुज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा बेटा? 1/y हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? अब देखो, अब आता है ATQ। ये तो बेसिक था, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्पीड टाइम वर्क पढ़ा होगा ना, 6, 7, 8 में आ जाता है, ठीक है। 6 में तो नहीं, लेकिन 7, 8 में रहता है। क्लियर है अच्छे से? ओके, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 डे वर्क ऑफ पूजा बी 3/4 ऑफ 1 डे वर्क ऑफ रितु। जो पूजा जी का 1 डे वर्क है ना, वो रितु जी के 1 डे वर्क के 3/4 है। यानी पूजा जी का 1 डे वर्क 1/x है, रितु जी का 1 डे वर्क 1/y है। लेकिन जो पूजा जी का 1 डे वर्क है वो रितु जी के 1 डे वर्क के कितना है? 3/4 टाइम्स है। हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4y
4y जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4y, 3 1 ज़ा 3, x जाके मल्टीप्लाई होगा 3 से तो हो जाएगा 3x, 4y को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 3x माइनस में 4y इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है अच्छे से? और देखो ऊपर भी कुछ दिया था कि पूजा एंड ऋतु जो है वो किसी काम को 17 होल 1/7 डे में करते हैं। कितने में करते हैं? 17 होल 1/7 डे में। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। 7 को 17 से करेंगे तो हो जाएगा 119, 119 और +1 कर देंगे तो हो जाएगा 120। 120 अपॉन में 7 ये किसी काम को करते हैं, ठीक है। यानी टोटल दिन कितना लगता है पूजा और ऋतु अगर मिलकर काम करते हैं तो 120 120 अपॉन में 7 डेज। और अगर इसी काम का 1 डे वर्क निकाला जाए तब कैसे निकलेगा? तो देखो कैसे निकलेगा। 1 डे वर्क ऑफ पूजा जी प्लस में 1 डे वर्क ऑफ ऋतु जी, ये हो जाएगा 1 अपॉन में, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 120/7। 7 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस में 1 अपॉन y इज इक्वल टू 7 अपॉन में 120, ठीक है। इसके बाद देखो इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। यहीं पे एक्स वाई कैल्शियम ले लेंगे तो एक्स वाई ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y को 1 से करेंगे तो y हो जाएगा, x को 1 से करेंगे तो x हो जाएगा इज इक्वल टू 7 अपॉन में 120 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 120y प्लस में 120x इज इक्वल टू 7xy, ठीक है। इसको अगर सीधा करके लिखना चाहो तो लिख दो 120x प्लस में 120y इज इक्वल टू 7xy। ये हो गई आपकी बेटा इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको आसानी से, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को चलिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। 3x माइनस में 4y इज इक्वल टू 0 है, 120x, ठीक है, प्लस में 120y इज इक्वल टू कितना है? 7xy है। पहली इक्वेशन को आप क्या करो ना 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 30 से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा क्या? 3 को 30 से करेंगे तो हो जाएगा 90x, 3 को -4 से करेंगे, 30 को -4 से करेंगे, माफ़ करिएगा, तो हो जाएगा -120y इज इक्वल टू 30 को 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। ये तो आपका सीरीज रहेगा 120x प्लस में 120y इज इक्वल टू 7xy। क्लियर है? -120y प्लस 120y ख़त्म हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर कितना आएगा? 210। 90 और 120 को प्लस करेंगे तो आएगा 210x इज इक्वल टू 7xy, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो x से x कैंसिल आउट हुआ, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21 और एक 0 लगाए तो 0 लिख देंगे। यहाँ पे सिर्फ y बचेगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 30 आ गई। y की वैल्यू 30 आ गई। अब जो y की वैल्यू 30 आई है ना उसको उठा के इसमें पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे 1 में पुट कर देता हूँ। अब देखोगे पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, पुट कर दो y की जगह 30 तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -4y इधर जाएगा तो +4y हो जाएगा, तो 4 इंटू y की जगह क्या पुट करेंगे? 30 पुट कर देंगे। 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो a अपना काम x दिन में करता था, x की वैल्यू आई है 40 डेज होगा, जाहिर सी बात है। और y अपना काम, माफ करिएगा, b अपना काम जो है y दिन में करता था और y की वैल्यू आई है 30, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 40 डेज और 30 डेज। ए और बी शायद मैंने गलत बोल दिया, पूजा और ऋतु की बात हो रही थी ना, तो पूजा जी अपना काम x दिन में करती थी तो उनका 40 डेज आ गया, ऋतु जी अपना काम y दिन में करती थी उनका क्या आ गया? 30 डेज आ गया। क्लियर है बेटा? अच्छे से स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।